नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ग्रहों की सीरीज में आज हमारे साथ गुरु भी साथ में है और गुरु पर ही हमारा आज का सब्जेक्ट है। तो सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। वेलकम सर। हाँ जी। आज हमारी गुरु के ऊपर सर आपने बताना है। बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है जी सर। और नवरात्रों के दिन है जी। और बृहस्पति धर्म के कारक है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी सर। और उनकी बात हम आज कर रहे हैं। जी। ठीक है। बहुत शुभ दिन है तो सर। हाँ, अब ये जो बृहस्पति हैं बहुत ही बड़े प्लेनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जितने इनके कारकत्व हैं उतने कारकत्व किसी और ग्रह के नहीं है। जी। अगर हम ब्रॉड मोटा मोटी कारकत्व देखें जी। और शनि को छोड़ के, शनि का एक कर्म का कारकत्व हाँ जी। बहुत बड़ा है। जी। उसके अलावा जो और चीजें चाहिए, धन चाहिए, धर्म चाहिए, संतान चाहिए, परिवार। प्रसिद्धि चाहिए, जी। है ना, जी सर। वो शिक्षा। सब के कारक बृहस्पति है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन। ठीक है। जी सर। इवन ज्योतिषियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जी सर। जी। मैंने अपनी किताब में जी। लिखा है कि 3 प्रकार के ज्योतिषी होते हैं। अच्छा। एक जो बृहस्पति से बनते हैं, जी। वो ज्ञान बांटते हैं। जी। एक जो शुक्र से बनते हैं, वो पुराने ग्रंथों को बाहर लाते हैं। अच्छा। और जो बुध से बनते हैं, वो कमर्शियल एंगल होता है, दुनियादारी का एंगल होता है। बहुत ही बढ़िया सर, आप तो तो ये मैंने मस्त। अपनी सरल 5 में एक चैप्टर दिया है, जी। एस्ट्रोलॉजर्स, ओ। और उसमें अप्लाई करके दिखाया है। और भी बहुत से रूल दिए हैं कि कौन अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, उसमें पढ़ लेना। जी सर। तो ये तो हुई हमारे ज्योतिष की उसकी वार्ता हाँ जी। थोड़ी सी। अब हम बृहस्पति पे ही आते हैं। बृहस्पति का मूल त्रिकोण है धनु। ठीक है। जी सर। और 2 ही ऐसे ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, जो अपने मूल त्रिकोण से 8वें भाव में या 6ठे भाव में उच्च के होते हैं। जी सर। ठीक है। हाँ जी तो सर। अब वो हमारी मित्र और शत्रु वाली बात अलग है, जी। परंतु वो जाकर के अपने से त्रिक भाव में उच्च के होते हैं। जी सर। तो त्रिक को भी खत्म, मतलब त्रिक के खराब इफेक्ट देने के लिए भी वो बड़े सक्षम हैं, जी। शुक्र और बृहस्पति। जी सर। खैर, अब हम शुरू होते हैं। बृहस्पति से सबसे पहला मूल त्रिकोण से चलते हैं। जी। तो ये भाई साहब हमारे शनि महाराज आते हैं। जी सर। ठीक है। अब ये शनि महाराज मूल त्रिकोण से द्वितीय के और तृतीय भाव के स्वामी हैं। जी सर। अब जब द्वितीय भाव तो न्यूट्रल हो गया है, हाँ जी सर। और तृतीय भाव त्रिक। एनिमी का हो जाता है। जी सर। ठीक है। जी तो सर। इसलिए शनि को हम इसमें न्यूट्रल मान लेते हैं ओके। और वो अच्छा फल देते हैं। जी। जब भी हम बृहस्पति से देखें शनि को, तो उस तरह से देख लें, जी सर। वो ज्यादातर अच्छा फल दे देते हैं। जी सर।
बहुत अच्छा फल देते हैं सर, मैं उदाहरण हूँ इसका। हाँ नहीं, अच्छा फल दे देते हैं, जी कारण सर। हमने बात कर ली जी सर। है। उसके बाद तो शनि और ये बृहस्पति, जी ये दोनों ही चीजों का समय बताना, कब वो फल देंगे, हम्म। ये दोनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी ठीक है। सर, समय देंगे, कब समय देंगे, ये आपकी बात थोड़ा सा। हाँ, ये यही ट्रेंड सेट करते हैं ना ओके। ट्रांजिट में, कहीं पर भी जी जी जी, दोनों का दोनों के परस्पर दृष्टि किसी संबंध भाव से पर। जी। जितने भी आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी देखोगे हाँ जी। तो उसमें भी ये और राहु भी आ जाते हैं बहुत सी दफे, जी जी। तो वहां जाकर के ये फल देते हैं। जी सर। अब ये मूल त्रिकोण से, अब शनि की राशि देखो दूसरे भाव में, वहां बृहस्पति नीच के होते हैं। जी। वो अपने मूल त्रिकोण से दूसरे भाव में नीच के हो रहे हैं। हाँ जी। मूल त्रिकोण से वो दूसरा भाव धन का भाव है बेसिकली, शनि की राशि है। जी। तो ये घमंड दूर कर देता है। नीच का होकर ईगो खत्म कर। अब जो वो बृहस्पति का घमंड है, जी। यहां पर आकर के धन। बृहस्पति का घमंड नहीं रहता। जी। बृहस्पति यहाँ पर दिखेगा तो आपको ये होगा कि उसको घमंड नहीं है। जबकि यदि कोई पाप संबंध वगैरह आ रहे हैं तो बृहस्पति से ज्यादा भयंकर प्लेनेट नहीं, जी। बुरा फल देने में भी बृहस्पति बहुत सक्षम है। ठीक है। जी सर। इसके बाद आ जाओ मंगल पे। जी। अब मंगल पंचम के स्वामी है मूल त्रिकोण से, हम्म। और 12वें के स्वामी है। जी। तो अब यहां से मंगल की बृहस्पति के साथ युति, अब मंगल है सेनापति और ये है गुरु, राजयोग तो बना दिया, परंतु दोनों की नेचर अलग होती है। अब ये तो हम काल इसको मूल त्रिकोण कुंडली ले रहे हैं। जी सर। अगर दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों, बृहस्पति और मंगल, और कुंडली के किस भाव के वो स्वामी हो, ठीक है। तो वहां पर अब देखो विरोधाभास हो जाता है जी। उन भावों के बारे में। जिन। विरोधाभास इन द सेंस, मंगल तो कहता है मार दे ठोक दे, जी। बृहस्पति कहता है नहीं बुद्धि से काम ले। सबर रख। ठीक है। जी सर। तो वो नेचर दोनों विपरीत हो जाती है। जी। और इन दोनों के उच्च और नीच, एक उच्च होता है दूसरा नीच होता है। बिल्कुल, जहाँ उच्च के वहां मंगल, नीच का। जहाँ आर्गुमेंट लड़ाई झगड़ा उच्च का हो गया, हाँ जी। वहां ज्ञान जो है, बुद्धि, वो नीच की हो जाती है, वो नीच की। वो सरेंडर कर देती है। जी। जहां बुद्धि उच्च की हो गई हाँ जी। तो वायलेंस सरेंडर हो जाता है। जी। तो इसी तरह से जब ये एक साथ बैठे हों जी। तो जिस भाव के स्वामी होते हैं या जिनको देख रहे होते हैं, ज्यादातर जिस भाव के स्वामी होते हैं वहां पर विरोधाभास आ जाता है। ठीक है भैया। जी सर। अब इसके बाद ले लो भाई साहब शुक्र महाराज। अब शुक्र को देख लो ये कहाँ कहाँ है, क्या है। शुक्र इससे 11वें और छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव का और 11वें भाव का दोनों त्रिशडाए हैं। दोनों। ठीक है। जी सर। और ये लग्जरी के मालिक है शुक्र जो है, हाँ जी। और बृहस्पति ज्ञान के मालिक है। जी। दोनों गुरु। ज्ञानी को लग्जरी नहीं चाहिए। हाँ जी। और जो
लग्जरी वाला विलासिता में होता है, उसे ज्ञान नहीं चाहिए। उसे ज्ञान नहीं चाहिए। जी सर। तो इसलिए दोनों शत्रु हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। अब दोनों में एक डिफरेंस है। जी। गुरु बृहस्पति शुक्र का बहुत सम्मान करते हैं। जी। ये बात किसी ने शायद नहीं बताई होगी। हाँ जी। सम्मान ये सब हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज से आता है जी। कि बृहस्पति ने अपने बच्चे को शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा था। जी। वो खुद भी तो खुद पढ़ा सकते थे उसको ज्ञान, परंतु वो ज्ञान बृहस्पति के पास नहीं था जो सिर्फ शुक्र के पास है, जीवन देने का। देने का मृत संजीवनी। जी। तो दोनों गुरु हैं भाई ये, बिल्कुल। इनकी युति कभी खराब नहीं जाती। जी। कहीं ना कहीं म्यूचुअल लाभ एक्सचेंज है, किसी न किसी रूप में लाभ देती है। नहीं नहीं, शुक्र और बृहस्पति अगर एक साथ हों, जी। धन की कमी नहीं होने देते। जी। अब इसके बाद बुध आ जाओ। जी सर। बुध को देख लो। सप्तमेश और दशमेश बनते हैं मूल त्रिकोण से। ठीक है। जी सर। ये भी एकदम से मित्र नहीं हुए श्रीपति से। जी सर। सातवां और 10वां मित्र नहीं होता। हाँ जी। ठीक है। जी। और बुध होता है दुनियादारी की बातें, चालाकी, चालाकी बुद्ध। वो वाली इंटेलिजेंस। हाँ जी। बुध ज्ञानी, तो ये भी शत्रु है जी सर। बुध का, शुक्र का, शुक्र। इसका बृहस्पति का ये भी शत्रु है। जी सर। परंतु अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं और कर्म को प्रभावित करते हैं, तब वो आदमी श्रूड भी होता है और ज्ञानी भी होता है। व्यापारिक बुद्धि बढ़ जाती है। व्यापारिक बुद्धि भी, इंटेलिजेंस भी हाँ जी। वो बढ़ जाती है। वो धार्मिक भी होता है, ज्ञानी भी होता है जी। और चालबाज भी होता है। जी। तो ये एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है बृहस्पति के साथ। चतुर बना देता है। बुद्धि और विवेक कह सकते हैं सर, दोनों मिल गए। विवेक, विवेक बुद्ध का ही है ना काम वो। अब बुद्ध विवेकशीलता। पीड़ित है जी सर। तो विवेक गंदा विवेक है। जी। अगर वो पीड़ित नहीं है जी। तो वो विवेक को ठीक कर देता है। बृहस्पति जो है बिल्कुल। उसकी दुनियादारी चतुराई जो है वो हम्म। सही डायरेक्शन में लगा देता है उसको। जी सर। इसके बाद चंद्रमा। जी। अब ये बहुत पॉपुलर है भाई साहब, चंद्रमा गज केसरी योग। भाई साहब बृहस्पति और चंद्रमा, जी। दुनिया भर में इसकी तारीफ होती है, हाँ जी। लेकिन है नहीं सर उतना पर अच्छा। होता नहीं है, बिल्कुल सर। क्योंकि एक चौथाई कुंडलियों में ये मिल जाएगा आपको। जी सर। जी। तो उसका भी हम एक पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, D4, जी कि सर। कहां से डिसाइड होता है जी। कि ये गज केसरी योग अच्छा है या नहीं है। जी ये जाके D4 से हम पढ़ चुके हैं वो लेक्चर, सर। तो वहां पर वो देख सकते हैं जिसे भी चाहिए। जी सर। ठीक है। जी सर। इसके बाद आ गए सूर्य महाराज। सूर्य नवमेश है मूल त्रिकोण से, जी। बढ़िया है। जी। और गुरु और सूर्य की युति बहुत अच्छी मानी गई है। त्रिकोण की युति है, धर्म त्रिकोण की रादर। राजा और गुरु, राजा और गुरु। वो एक साथ है। जी सर। अब चंद्रमा से गुरु देखो, क्योंकि ज्ञान है, चंद्रमा उसकी वाइफ को भगा के ले गया, जी सर। पर चंद्रमा की गलती नहीं थी। उसमें जो बृहस्पति की वाइफ थी उसको चंद्रमा पसंद आता था। शनि या बुध।
है ना। जी सर। अब जो कहते हैं कि चंद्रमा भगा के ले गए, नहीं, वो खुद गई भाई, उसे पसंद था, फिर भी बृहस्पति ने माफ कर दिया। फिर भी वापस अभी देखो कैसी ट्रायंगल है। जी सर। उससे संतान जो हुआ जी। वो बुध है। जी सर, वो कर्म में आई। ठीक है जी। जी सर। ये तो चंद्रमा की बात आ गई। जी तो सर। सूर्य के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहता है। हाँ। आप ये देखो, जो भी ग्रह हमने पढ़ा भी है, जी। जब हमने कंबस्ट पढ़ा था अपनी एक किताब में, जी। लिखा भी है जी। कि कंबस्ट के कैसे कैसे फल होते हैं। तो यहां पर जब सूर्य के साथ आ जाता है तो वो कंबस्ट वाला इफेक्ट देखना पड़ेगा। डिग्री वाइज। उसके लिए और आप हमारी सरल ज्योतिष पढ़ लो, जी सर। उसमें दिया हुआ है जी सर। कंबस्टन के चैप्टर में। जी सर। ठीक है भैया। सर तो आज की ये हमारी बृहस्पति की बहुत बढ़िया। बात हो गई। जी सर, बहुत अच्छा ज्ञान। ओके सर, चल, इसमें मैंने, आप ही गुरु हैं तो आपका ही चार्ट लगाया सर, अरे मान गुरु लिया, तो आप ही हैं सर। मेरे तो गुरु बहुत अच्छा नहीं है ना। इतना बुरा भी नहीं है सर, जस्ट उससे निकल के आया है और राजा के घर बैठा है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली जी सर। क्यों थोड़ा सा बेटर हो गया है, क्योंकि इसका डिस्पोजिटर उच्च का है। उच्च का है और अपने डिस्पोजिटर को वो देख भी रहा है। वो देख रहा है डिस्पोजिटर। हाँ, डिस्पोजिटर नहीं, अगर डिस्पोजिटर देख रहा होता तो और बढ़िया हो जाता। तब अच्छा होता। जी सर। ठीक है। जी। तो अब ये देखो, बृहस्पति की युति इस चार्ट में किसी से नहीं है। जी सर। बृहस्पति को शनि महाराज आस्पेक्ट कर रहे हैं। जी सर। शनि की दृष्टि है, डीप थिंकिंग वगैरह, नाइन्थ लॉर्ड है जी। और बृहस्पति पे, तो उसने इसको डीप थिंकिंग दे दी है, गहराई तक जाकर के सोचने की क्षमता। जी। ठीक है। जी सर। बाकी ये जो कुंडली है बहुत ही अच्छी कुंडली है, क्योंकि मेरी है। जी सर, गज केसरी भी है सर। गज केसरी भी है। जी। और गज केसरी सर खराब भी नहीं हो रहा क्योंकि किसी की पाप दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है। गज केसरी जी सर। किस लिए अच्छा हुआ है जी। कि मंगल चतुर्थांश में उच्च का है ओके। और बृहस्पति चतुर्थांश में चंद्रमा के साथ है, उच्च के चंद्रमा के साथ है बहुत बढ़िया। चतुर्थांश में। चतुर्थांश में, ओके। तब ये गज केसरी इफेक्टिव हुआ है। ओके, तो सर जितने भी गज केसरी क्या उन्हें चतुर्थांश में जाके देखना चाहिए? उसमें अभी तो बोला मैंने। बिल्कुल सर, वो तो बोला आपने। हम्म। ये अपने व्यूवर्स के लिए है सर क्वेश्चन मेरा। हाँ, उसमें देख के पता चलता है जी सर। कि गज केसरी योग कैसा है। ओके सर। और सर आपने जो ज्योतिष के लिए जो बोला बृहस्पति, यहाँ हम शनि को लेंगे या बृहस्पति को जो ज्योतिष में लेके आया? बहुत सारे कॉम्बिनेशन, ओके। जो तीन मैं बोल रहा था जी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। शनि का बुध को देखना। नहीं, जी सर। वो और भी हैं कॉम्बिनेशन। ओके सर। अध्यात्म का, जी। पुरा इन विद्याओं का केतु कारक होता है। केतु को बृहस्पति देखता हो और कोई त्रिकोण का स्वामी देखता हो शनि। तो वो ज्योतिष विद्या सीख सकता है। यहां एक और बात हो गई है कि केतु का डिस्पोजिटर भी बृहस्पति है जी। और वो देख भी रहा है। बिल्कुल, तो बलि हो गया तो केतु। इसलिए जी सर। इसने ज्योतिष विद्या सीखने के लिए क्षमता दे दी। अब मैं कैसा हूं क्या हूं वो नहीं पता, सर वो परंतु व्यूअर्स। ज्योतिष सीखने की क्षमता ये दे देता है। जी। ठीक है।
अगर कोई चालू ज्योतिष होगा वो कहेगा नहीं ये बहुत महान ज्योतिष बनाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर शुक्र को बृहस्पति देखता हो, चलो मैं रिपीट ही कर देता हूं ना वो एस्ट्रोलॉजर वाला, सर इसीलिए पूछा। शुक्र को बृहस्पति देखता हो और कोई त्रिकोण का स्वामी देखता हो, यहाँ भी शनि देख रहा है शुक्र को, तब वो पुरानी पुस्तकें मनुस्क्रिप्ट्स निकाल करके और उपाय बताने में बहुत स्ट्रांग होता है, वो ज्योतिष होती है उसके पास। यदि बुध को बृहस्पति देखता हो या साथ हो और कोई त्रिकोण का स्वामी देखता हो तो वो कमर्शियल ज्योतिष होता है। आया डिफरेंस तीनों का? बहुत बढ़िया सर, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा समझा दिया सर आपने आज आपके चार्ट से। चलो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू व्यूअर्स। आप बड़े हमारे इंतजार करते हैं जो ग्रहों के रहस्यों को जानने का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बताइएगा, और आप सभी के लिए नवरात्रि शुभ हो उसकी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको सर के वेबिनार्स के वीडियोस चाहिए हो उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप 9810413384 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।